Julia students, welcome to yet another episode of The Human Eye and the Colorful World. आज हमारा जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब रिफ्रैक्शन के बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है लाइट चैप्टर में. रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट. आप मान लेते हैं यहाँ पे हमारा मीडियम, यहाँ पे हमारा मीडियम 1 है और यहाँ पे हमारा मीडियम सेकंड है बच्चों. ठीक है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड है बच्चों, और इनके बीच में जो है इनका इंटरफेस है. जैसे हमारा लाइट ट्रैवल करेगा मीडियम 1 या मीडियम कहीं से भी, चलो मान लेते हैं हमारा जो लाइट जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर ट्रैवल कर रहा है. जैसे ये इंटरफेस पे पहुंचेगा तो यहाँ पे हमारा मीडियम 1 और मीडियम 2 जो है ये अलग अलग मीडियम है. अब अलग मीडियम है तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा. तो जैसे ये लाइट हमारा यहाँ से ये इंटरफेरेंस जो है इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हमारा बेंडिंग हो जाएगा. ये लाइट जो है थोड़ा हल्का सा यहाँ पे बेंड हो जाएगा और ये बेंडिंग डिपेंड होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर. ठीक है, अब ये मीडियम के ऊपर डिपेंड होगा कि ये हमारा कौन से रियर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है, उसके बेस पे हमारा यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट होगा. ठीक है बच्चों, अब वो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, हमने ये समझना है सबसे पहले. ठीक है बच्चों, अब इसमें आपने क्या समझना है, देखो बच्चों, अब हमारे पास ये हमारा अर्थ है बच्चों. मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है और अर्थ के इर्द गिर्द यहां पे हमारा एटमॉस्फेयर है. ये आप मानते हो ना बच्चों कि एटमॉस्फेयर है. ठीक है बच्चों, अब हमारा जो एटमॉस्फेयर इज, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों? ये आपको मालूम है, ये एक एनवलप है गैस विच सराउंडेड आवर अर्थ. अर्थ को सराउंडेड किया हुआ एक एनवलप ऑफ गैस है. एंड व्हाट इज अ गैस? गैस इज अ मिक्सचर ऑफ ये जो हमारा ये एयर जो है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस. अब यहाँ पे हमारा एयर से बाउंडेड है पूरा. अब जो हमारा एयर जो है बच्चों, अब एयर जो है, एयर इज अ गुड ट्रांसपेरेंट मीडियम जहां पे हमारा लाइट ट्रेवल करता है इजीली. अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो हमारे लाइट जो है जब एयर से ट्रैवल करता है तो उसमें थोड़ा सा बेंडिंग होता है, क्योंकि एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसका मतलब एयर में भी बेंडिंग होता है. ठीक है बच्चों, लाइट एयर में भी बेंडिंग होता है. आपको मालूम है सबसे फास्ट लाइट चलता है वैक्यूम में. अब जैसे ही वैक्यूम से एयर में आना शुरू हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, तो ये लाइट जो है हमारा हल्का सा बैंड होगा. ठीक है बच्चों, अब जब हम एयर की बात करते हैं तो मान लेते हैं ये हमारा एक इंटरफेस है. यहां पे हमारा हॉट एयर है और यहां पे हमारा कोल्ड एयर है बच्चों. ठीक है, एक साइड हमारा हॉट एयर है और दूसरा साइड हमारा कोल्ड एयर है. अब जब हमारा लाइट यहां से इंटर करेगा, ट्रैवल करेगा हॉट एयर से कोल्ड एयर की तरफ, यहां भी अब क्या होगा, ये हॉट एयर और कोल्ड एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम नहीं होता है बच्चों. ये आपको मालूम होना चाहिए, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है बच्चों. अब जो हमारा कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू द हॉट एयर लिटिल बिट हायर होता है. ये जो है इनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा होता है बच्चों. ठीक है, कोल्ड एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है, हॉट एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होता है बच्चों. ये आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है बच्चों, आपको मालूम है जैसे हमारा एयर जो है एयर में पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स जैसे गर्म हो जाएगा तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा. जैसे वो एक्सपैंड होगा तो उसमें हमारा रिफ्रैक्शन कम होगा, और जिस कोल्ड एयर में हमारा यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो लेस स्कैटर्ड होगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा. ठीक है, तो हॉट एयर और कोल्ड एयर में भी ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का डिफरेंट होता है बच्चों. अब जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है बहुत ही वास्ट फैला हुआ है बच्चों. अब इस एटमॉस्फेयर में ये हमारा जो गैसेस है, यहां पे हमारा जो एयर है, इस एयर का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं है बच्चों. ठीक है, ये
ये जो गैसेस है, इन गैसेस का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं होता है। अब टेम्परेचर सेम नहीं होने की वजह से होता क्या है बच्चों, देखो अब होता क्या है, मान लेते हैं यहां पे हमारा लाइट का सोर्स है, ठीक है बच्चों, यहां पे हमारा लाइट का सोर्स है। ये लाइट का सोर्स जो है, सोर्स से हमारा लाइट जो है वो आएगा हमारे अर्थ की ओर। हमारे अर्थ की ओर जब ये लाइट आएगा तो क्या होगा बच्चों, जैसे ये एटमॉस्फेयर में इंटर करना शुरू कर देगा, जैसे ये एटमॉस्फेयर में इंटर करना शुरू हो जाएगा तो यहां पे ये लाइट जो है बेंडिंग हो जाएगा। अगर ये एटमॉस्फेयर में कोई गैस नहीं होता तो ये बेंडिंग नहीं होना था। अब ये थोड़ा सा बेंड होगा बच्चों, ठीक है। अब ये बेंड क्यों होगा, मैंने आपको कहा कि यहां पे जो ये हमारा वैक्यूम है और यहां हमारा एयर है, तो एयर में बेंड होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू द वैक्यूम लिटिल बिट हायर होता है, तो इसमें बेंडिंग होता है। अब इसमें मैंने ये बताया बच्चों कि जैसे हमारा एटमॉस्फेयर में ये वाला लेयर है, अब ये डिफरेंट गैसेस से बना है, तो सारा गैसेस जो है एक ही जगह पे, सारे गैसेस का जो वेट जो है सेम नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए ये डिफरेंट लेयर में बैठता है बच्चों ये गैसेस, ठीक है। अब ये गैसेस डिफरेंट लेयर में बैठा है तो डिफरेंट लेयर का जो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बच्चों, डिफरेंट लेयर का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसके वजह से क्या होता है, जैसे ये लाइट जो है हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करता है, ये लाइट जो है बेंड होना शुरू हो जाता है बच्चों। ये लाइट जो है हमारा क्या होता है, बेंड होना शुरू हो जाता है, और जो है ये कर्व फॉर्म में ये हमारे अर्थ तक पहुंचता है बच्चों, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब इससे हमारा नेचुरल फिनोमिना में फर्क पड़ेगा बच्चों। आपने सुना होगा बच्चों कि हाँ, आप जब नर्सरी राइम्स होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये तो आपने सुना होगा। अब स्टार ट्विंकल क्यों करता है, व्हाई डू स्टार ट्विंकल्स, अब ये हमारा स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करता है, ठीक है बच्चों। आज आपने वो आपको मालूम हो जाएगा। आप क्लास नर्सरी से आप क्लास 10 तक पहुंच गए, अभी तक आपको इतना क्लियर नहीं था कि ट्विंकल क्यों होता है। हम बचपन में तो बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मगर व्हाई डू स्टार ट्विंकल्स, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अब मैंने पहले कहा बच्चों कि जो हमारा ये स्टार से लाइट रेस यहां पे आएगा तो ये हमारा बैंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, ये हल्का सा बैंड होके ये एक कर्व बन जाएगा, और हमें अगर हम यहां पे बैठा है, ठीक है बच्चों, तो हम तक जो ये लाइट पहुंचेगा वो थोड़ा कर्व होके पहुंचेगा बच्चों, ठीक है। अब जब ये लाइट कर्व होके पहुंचेगा तो अगर हमारा इस लाइट, अब इसको अगर हम यहां से हम स्ट्रेट देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये स्टार जो है वो यहां पे है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व हो गया है। जो ये हमारा इंसिडेंट रे जो हमारे पास आ रहा था वो थोड़ा कर्व हो गया है। अब ये कर्व होने की वजह से अगर हम देखेंगे तो हम स्ट्रेट ही देखेंगे, तो जब हम स्ट्रेट देखेंगे तो हमें लगेगा ये स्टार जो है वो हमें इस पोजीशन पे नजर आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन को ये ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं बच्चों, और इस पोजीशन को हम अपीरेंट पोजीशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। अपीरेंट, APPARENT, APPARENT, अपीरेंट पोजीशन कहते हैं बच्चों। अपीरेंट पोजीशन मतलब यहां पे हमें दिखाई तो दे रहा है मगर ओरिजिनली वो यहां पे नहीं है, वो ओरिजिनली यहां पे है, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, अब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, उन जो एटमॉस्फेयर का जो गैसेस जो एयर होता है, इसका टेम्परेचर हमेशा सेम नहीं रहता है बच्चों। हर एक विद द चेंज इन टाइम इनका टेम्परेचर भी डिफरेंट हो जाता है बच्चों, ठीक है। इनका टेम्परेचर भी क्या होता है, वेरी होना शुरू होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाएगा, हमारा इनका टेम्परेचर जो है वो फ्लैक्चुएट हो जाएगा, ठीक है। ये आप टेम्परेचर फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो पहले हम मान के चल रहे थे कि इस कर्व से हमारे पास ये लाइट आ रहा है।
अब नेक्स्ट क्या होगा, ये थोड़ा सा और कर्व हो जाएगा या लेस कर्व हो जाएगा, ऐसा होगा। जब ये हमारा ज्यादा कर्व हुआ तो हमें स्टार यहां पे नजर आएगा, जब हमारा कम हुआ तो ये यहां पे नजर आएगा। तो हर एक टाइम में क्या होगा, पहले अगर हमें यहां नजर आया तो कुछ टाइम बाद जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज होने के बाद अब यहां से ये स्टार हमें दिखना बंद हो जाएगा और यहां इस पोजीशन पे दिखेगा। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर ये टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन हो जाएगा, टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन होने की वजह से फिर ये हमारा पोजीशन चेंज हो जाएगा, यह हमें यहां पे दिखेगा स्टार। फिर थोड़ी देर बाद फिर ये हमारा फ्लैक्चुएशन हो जाएगा, ये हम एक और जगह पे दिखेगा। तो ऐसे ही होगा बच्चों कि ये जो हमारा स्टार जो है कभी एक पोजीशन पे दिखेगा, कभी दूसरे पोजीशन पे, कभी तीसरे पोजीशन पे। तो ये क्या हो रहा है, एक जगह दिख रहा है, फिर वहां से नहीं दिख रहा है, दूसरे जगह से दिख रहा है। अब जैसे ही यहाँ ये दिखना शुरू हो गया, अब वहां पे टेम्परेचर चेंज हो गया तो यहां से दिखना बंद हो गया, यहां से दिखना शुरू हो गया। तो इसीलिए आपको लगता है कि हमारा स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसीलिए हम कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये हमारा स्टार जो है ट्विंकल करने का मेन वजह जो है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से ये हमारा ये जो है स्टार जो है हमारा ट्विंकल कर रहा है बच्चों, ठीक है। ये हमारा ट्विंकल कर रहा है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा स्टार ट्विंकल क्यों करता है। अब जब रात को आसमान क्लियर स्काई होगा, आप आसमान में देखना रात को, तो आपको ट्विंकल करते हुए स्टार नजर आएंगे। मगर उसमें भी कुछ स्टार ऐसा होगा वो ब्राइट होगा और वो ट्विंकल नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। तो जो ब्राइट है और जो ट्विंकल नहीं कर रहा है वो स्टार नहीं है बच्चों, ठीक है। वो प्लैनेट हो सकता है बच्चों, वो वीनस हो सकता है, मार्स हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, वो हमारा प्लैनेट है बच्चों, ठीक है। अब प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं करता है, स्टार जो है वो ट्विंकल करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ गया होगा, जो हमारा स्टार जो है वो ट्विंकल करता है, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है, ट्विंकल तो दोनों करना चाहिए, अब प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने बताया कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से अगर हमारा यहाँ स्टार है तो क्या होगा, जैसे ही स्टार से लाइट आएगा, ये लाइट यहाँ पे हमारा बैंड होके हमें दिखेगा और हमें यहाँ पे बैंड होके दिखेगा और हमारा इस स्टार का जो अपीयरेंस पोजीशन हमें यहाँ कहीं दिखेगा, कुछ टाइम पे फिर यहाँ कहीं दिखेगा, कुछ टाइम पे यहाँ कहीं दिखेगा। तो इसलिए ये हमारा स्टार जो है वो ट्विंकल करता है। अब हमारा प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता है। अब जो हमारा प्लैनेट जो है ना बच्चों, वो क्या होता है, ए स्टार जो है बहुत ही दूर है हमसे बहुत ही दूर है, तो बहुत ही हमें छोटा दिखता है। अब प्लैनेट जो है एज कंपेयर टू दिस स्टार, इस स्टार के साथ जब हम कंपेयर करेंगे प्लैनेट को, तो प्लैनेट जो है आर मच क्लोजर देन स्टार्स से ये थोड़ा नजदीक में है बच्चों। अब ये प्लैनेट जो है ये अब क्या है, ये स्टार से थोड़ा नजदीक है। अब ये जब हम इनके डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे तो स्टार बहुत दूर है और प्लैनेट पास में है। अब प्लैनेट पास में है तो प्लैनेट हमें बड़ा दिखेगा, स्टार जो है हमें छोटा दिखेगा, ठीक है। अब क्या, ये जो प्लैनेट से लाइट जो हमें आएगा, ठीक है, प्लैनेट से जो लाइट इधर आएगा, ये लाइट भी यहां पे बैंडिंग होगा बच्चों, बैंडिंग होगा और जो हमें इस प्लैनेट का पोजीशन जो है वो हमें अपीयरेंस पोजीशन दिखेगा बच्चों। जहां पे ये ओरिजिनल है वहां पे वो नहीं दिखेगा, हमें एक और जगह पे दिखेगा, ठीक है। मगर ये प्लैनेट जो है, प्लैनेट का साइज जो है हमें बड़ा दिखता है, तो इसमें भी यहां पे मूवमेंट थोड़ा होता है, ठीक है। ओरिजिनल अभी यहां पे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से यहां पे मूवमेंट होता है बच्चों, ठीक है। अब मूवमेंट होता है मगर प्लैनेट का साइज ज्यादा है तो उसमें मूवमेंट जो है वो कम होगा। अब मूवमेंट जो कम होगा तो उस मूवमेंट को हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब मूवमेंट कम हो रहा है तो कम मूवमेंट को हमारा आई डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मूवमेंट कम को हमारा आई अगर डिटेक्ट नहीं करेगा तो हमें लगेगा कि ये जो प्लैनेट है वो मूव नहीं कर रहा है, वो ब्राइटली शाइन कर रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब जैसे जैसे हम जो हमारा ये स्टार जो है या जो भी हमारा सेलेस्टियल बॉडी है, ये अगर हमारे एग्जैक्टली ऊपर होगा तो इसमें जो है बैंडिंग बहुत कम होगा बच्चों। अगर 90 डिग्री होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द व्यूअर,
अगर परपेंडिकुलर टू द व्यूअर होगा ये हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, तो तब उस केस में हमारा बैंडिंग सबसे कम होगा। बैंडिंग सबसे कम होगा तो उसका ओरिजिनल ही हमें दिखेगा, उसका अपीयरेंस जो है पोजीशन हमें नहीं दिखेगा। और जब इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये चला जाता है तो सबसे ज्यादा जो है हमारा इसका ये इफेक्ट दिखता है बच्चों। इसीलिए जो हमारा एस्ट्रोनॉमर्स होता है वो जब ये हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का जो फोटोग्राफ लेता है तो वो कोशिश करता है कि जो हमारा सेलेस्टियल बॉडी जो है परपेंडिकुलर ओवरहेड है उनका फोटो ले। ये वाला फोटो वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाला जो फोटो वो ले रहे हैं वो ओरिजिनल उसी स्टार का नहीं ले पा रहा है, वो उसका अपीयरेंस जो उसका दूसरा जगह जो हमें दिख रहा है उस जगह का ले रहा है। तो इसीलिए वो ये प्रिफेयर नहीं करेगा, वो इसको प्रिफेयर करेगा जो सेलेस्टियल बॉडी उसके हेड पे है। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के साथ साथ क्या होता है बच्चों, सनराइज और सनसेट के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हमारे बुक में दिया हुआ है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, इसका मतलब क्या है बच्चों? ठीक है बच्चों, इसका मतलब आपने समझना है क्या है। अब ऐसा है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है बच्चों। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा अर्थ जो है ये हमारा घूमता है। ठीक है, सन जो है एक स्टेशनरी है, ये हमारा सन जो है एक जगह पे फिक्स रहता है। ये सन नहीं घूमता है बच्चों, ये अर्थ घूमता है। ठीक है बच्चों, मगर अब ये अर्थ इतना स्पीड घूमता है और हम अर्थ के ऊपर हम बैठे हैं तो हम इनके साथ साथ घूम रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये सन जो है वो मूव कर रहा है, अर्थ मूव नहीं कर रहा है, हमें ऐसा लगता है। ये एग्जांपल ऐसा है जैसे आप गाड़ी में बैठोगे तो गाड़ी के अंदर बैठ के जब गाड़ी चल रहा होता है आपको लगता है सामने से जो रास्ते के सामने जो पेड़ है वो पेड़ सब चल रहा है, हम नहीं चल रहे क्योंकि हम गाड़ी के साथ चल रहे हैं। वैसे ही है, हमें लगता है ये सन रिवॉल्व कर रहा है, हम नहीं चल रहे, इसीलिए हम कहते हैं सनराइज एंड सनसेट। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं सनराइज एंड सनसेट। असल में सनराइज या सनसेट नहीं होता है बच्चों। असल में होता क्या है, जब ये अर्थ राउंड होता है, ये अर्थ जब मूव होता है तो डे और नाइट कैसा होता है ये आपको मालूम है। जब हमारा जो हम यहाँ पे है तो अभी हम सन को फेस कर रहे हैं तो हमारा ये जगह पे ये हमारा डे है। ठीक है, और ये जो है ये सन के ऑपोजिट साइड में है तो ये हमारा नाइट है। ठीक है बच्चों, तो अब ये ऐसे रिवॉल्व होगा तो ये जैसे ये रिवॉल्व होगा तो ये अगर इधर पहुंच जाएगा तो ये जहां जहां नाइट था वो डे हो जाएगा और ये डे वाला नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें हम सनराइज कहते हैं बच्चों। अब क्या होता है, अब ये देख लीजिए बच्चों, अब अगर हमारा सन यहां है बच्चों, ठीक है, अगर हमारा सन अभी यहां है और आप बैठे हो यहां पे, आप बैठे हो यहां पे, ठीक है बच्चों, अब आपका जो व्यू पॉइंट है वो इतना है बच्चों। ठीक है, आपका जो व्यू पॉइंट जो है वो इतना है, इसको हम हॉरिजन कहते हैं बच्चों। अगर हॉरिजन के नीचे सन है तो आपको सन दिखाई नहीं देगा, अगर हॉरिजन से ऊपर आ गया सन तभी आपको जाके सन नजर आएगा बच्चों। अब क्या होता है, जब हमारा सन जो है हॉरिजन के नीचे है तो सन से हमारा लाइट रेस आता होगा बच्चों। जब सन से लाइट रे हमारे और आता है तो ये अगर हमारा यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये लाइट रे सीधा ही ऊपर चला जाना था। ठीक है, अब हमें मालूम है कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द तो हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है बच्चों, अर्थ के इर्द गिर्द हमारा एटमॉस्फेयर है। जैसे ये सनलाइट जो है एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, यहाँ पे हमारा स्कैटर्ड होना शुरू, यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये लाइट जो है ये हमारा बैंड हो जाएगा, बैंड होके यहाँ पे आ जाएगा, हम तक पहुंच जाएगा ये बैंडिंग ऑफ लाइट। और जब हम अब ये लाइट हमें यहाँ पे पहुंच गया तो हमें क्या दिखेगा, ये सन जो है अब हमें ये सन हमें यहां दिखेगा बच्चों। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आप सन का पोजीशन यहां दिखेगा। एक्चुअली सन जो है वो हॉरिजन के नीचे है। ठीक है बच्चों, हॉरिजन के नीचे है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें सन जो है वो हॉरिजन के ऊपर दिखता है बच्चों। तो ये हमारा
ये अभी सनराइज नहीं हुआ है, मगर फिर भी हमें सन दिखाई देता है। तो ये कितना मिनट टाइम ये पहले दिख जाता है, वो है हमारा 2 मिनट्स। 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है बच्चों। वैसे ही जब हमारा सन सेट होता है बच्चों, सन सेट में भी क्या होता है, हमारा सन जो है वो सेट हो चुका है, मगर जो है लाइट जैसे हमारा एटमॉस्फेयर में पड़ रहा है तो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन हो रहा है। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होने की वजह से सन तो ये सेट हो गया है, मगर फिर भी हमें थोड़ा सा सन दिखता है बच्चों। और ये जो कंप्लीट सेट होने में इसमें 2 मिनट का टाइम डिफरेंस है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एडवांस सनसेट और अर्लियर सनराइज। ठीक है बच्चों, ये इसलिए होता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया आपको कि सनराइज पहले क्यों होता है और सेट जो है वो बाद में क्यों होता है। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है बच्चों। ओके बच्चों, आप हमारा जो लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बच्चों। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है आपने क्लास 9 में किया होगा बच्चों। अब क्लास 9 में आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट किया है। इसमें हमने देखा है कि जो आप जैसे हमारा लाइट आएगा, अगर ये किसी पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये पार्टिकल जो है लाइट रेस को स्कैटर कर देगा बच्चों। ठीक है, इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है होता है, और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है क्या होता है, ये डिपेंड रहता है कौन सा लाइट को ये स्कैटर करेगा, ये डिपेंड रहता है साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अब जो हमारा पार्टिकल जो है अगर साइज 1 नैनोमीटर से अगर ये छोटा है तो यहां पे स्कैटर बिल्कुल ही कम होता है और हमें नहीं दिखता है बच्चों। ठीक है, जब हमारा ये मैंने क्या कहा बच्चों, जब ये हमारा लेस देन 1 नैनोमीटर होगा बच्चों, लेस देन 1 नैनोमीटर के साइज का हमारा ये पार्टिकल होगा तो हमें स्कैटर्ड नहीं दिखेगा। अगर हमारा ये पार्टिकल जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, मींस कि ये हमारा 1 नैनोमीटर से बड़ा है और ये हमारा 1000 नैनोमीटर से छोटा है। 1 नैनोमीटर से बड़ा है, 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 1000 नैनोमीटर की से छोटा है। ठीक है बच्चों, ऐसा है, तब हमें यहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखेगा बच्चों। ठीक है, अब ये हमारा पार्टिकल बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अगर ये पार्टिकल्स का साइज जो है मोर देन 1000 नैनोमीटर हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, यहां पे हमें स्कैटरिंग थोड़ा सा कम ही दिखेगा, क्योंकि ये पार्टिकल का साइज ज्यादा बड़ा है और ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा नहीं रहता है। ग्रेविटी के वजह से ये नीचे सेटल हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में ये पार्टिकल्स नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, और जब ये हम स्कैटरिंग की बात करते हैं तो जब ये लाइट स्कैटर्ड होता है बच्चों, ठीक है, अब जो हमारा जो हमने कल कहा था व्हाइट लाइट जो है ये कंपोज ऑफ 7 कलर्स, और 7 कलर्स में कौन सा है, VIBGYO और वाइब्रो। ठीक है बच्चों, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर कंपोज होके हमारा व्हाइट लाइट बनता है बच्चों। तो ये 7 कलर जो है, इस 7 कलर्स में हमारा वायलेट का जो है वो वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है, इंडिगो का थोड़ा इससे ज्यादा होता है, ब्लू का इससे और थोड़ा ज्यादा होता है वेवलेंथ, ग्रीन का थोड़ा और ज्यादा होता है, येलो का उससे ज्यादा और ऑरेंज का उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारा होता है रेड का। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारा होता है रेड का। तो एटमॉस्फेयर में जब हम बात करते हैं बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स जो है, जो ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन है, या कोई भी पार्टिकल एटमॉस्फेयर में जो है, उन पार्टिकल्स का साइज जो है वो वायलेट के वेवलेंथ से छोटा होता है बच्चों। अब वायलेट के वेवलेंथ से छोटा होने की वजह से सबसे ज्यादा जब ये स्कैटर करेगा, ये सबसे ज्यादा वायलेट लाइट को स्कैटर करेगा, मगर वायलेट लाइट जो है सन रेस में बहुत ही कम होता है। इसीलिए एक तो हमारा वायलेट लाइट सन से कम होता है, और दूसरा हमारा आई जो है इस वायलेट लाइट को कम डिटेक्ट करता है बच्चों, इसीलिए ये वायलेट कलर हमें दिखता नहीं है। उसके बाद जो है हमारा इंडिगो और जो हमारा ब्लू है, ये दोनों मिक्स हो जाता है बच्चों। ये दोनों मिक्स होने की वजह से अब जो है हमारा स्कैटर्ड लाइट जो है
ये हमारा ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा, और इसके बाद जो है इनका वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो ये स्कैटर्ड कम करेगा। अब ये स्कैटर्ड कम कर रहा है, अब ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कर रहा है, तो इस ब्लू लाइट के वजह से क्या होगा, ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल जो है हमारा ब्लू कलर का नजर आएगा बच्चों। इसीलिए एटमॉस्फेयर का जो, जब हम आसमान में स्काई को देखते हैं तो वो हमारा स्काई हमें ब्लू कलर नजर आता है बच्चों। यही मेन रीजन है ब्लू कलर क्यों नजर आता है। ठीक है बच्चों, अब अगर हमारा ये स्काई ब्लू नजर आता है बच्चों, ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे अर्थ के इधर गिर्द एटमॉस्फेयर नहीं है बच्चों। एटमॉस्फेयर अगर नहीं है, यहां पे हमारा सन है, ये सन हमारा व्हाइट लाइट इमिट करेगा, ये व्हाइट लाइट छोड़ेगा। जब ये व्हाइट लाइट छोड़ेगा, अगर हम यहां पे बैठा है, अगर हम सन को देखते हैं तो ये सन जो है हमें व्हाइट नजर आएगा, और यहां जो सन के इधर गिर्द जो है एटमॉस्फेयर जो है, यहां पे कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो यहां से कोई लाइट इमिट नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोई लाइट इमिट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं इमिट हो रहा है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। कुछ नहीं दिखाई देगा मींस ये हमें डार्क ब्लैक कलर दिखेगा बच्चों, ये डार्क ब्लैक कलर दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो बच्चों। एक अंधेरे कमरे में जाना, एक अंधेरे कमरे में आपको आप अपने भाई या बहन कोई भी हो घर में, उनसे कहना कि व्हाइट लाइट जो टॉर्च आपके आंख में दे दे। जैसे व्हाइट लाइट का टॉर्च आपके आंख की ओर आएगा तो आपको क्या दिखेगा, ये जो व्हाइट लाइट जो है वो व्हाइट लाइट तो आपको दिखेगा, मगर एटमॉस्फेयर जो है, बाकी का एटमॉस्फेयर जो है आपको ब्लैक नजर आएगा बच्चों। ठीक है, बाकी का एटमॉस्फेयर ब्लैक नजर आएगा क्योंकि कहीं से भी लाइट नहीं आ रहा है। अब यहां पे हमारा इस केस में क्या हुआ, यहां पे हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर होने की वजह से अब क्या होता है कि ये जो लाइट जो है वो स्कैटर्ड होता है, लाइट स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड कौन सा लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, वो है ब्लू और इंडिगो और ब्लू दोनों मिक्स हो जाके ये डार्क ब्लू बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्काई जो है वो ब्लू कलर नजर आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन का जो है, ये हमारा सन का कलर रेड दिखता है। वो सन का कलर रेड क्यों दिखता है, क्योंकि अब ये हमारा सन जो है, अब जब हम राइज या हम सनसेट की बात कर रहे हैं तो ये हॉरिजन की टाइप, इसका पोजीशन जो है वो हॉरिजन की उधर आता है बच्चों। अब सन का पोजीशन हॉरिजन की ओर आ रहा है, अब सन से जो रेस आ रहा है, ये रेस अब क्या होगा, आप तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर इसको बहुत ज्यादा मिल रहा है रिफ्रैक्शन हो, ये स्कैटर करने के लिए। यहां पे हमारा एटमॉस्फेयर का लायर जो है कम है, इस केस में हमारा एटमॉस्फेयर का लायर जो है ज्यादा है, तो यहां पे हमारा ज्यादा स्कैटर्ड होगा। जब यहां पे लाइट जब ज्यादा स्कैटर्ड होगा तो उस केस में हमारा यहां पे जो ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये लाइट जो है वो इस वेवलेंथ में ज्यादा स्कैटर करेगा, और इस वेवलेंथ में जब ज्यादा स्कैटर करेगा तो ये हमारा ये ज्यादा वाला ये सारा मिक्स होके हमें ये रेडिश कलर का हमें ये एटमॉस्फेयर दिखता है। अब हमारा सन जो है ये रेड दिखता है, क्योंकि रेड जो है मैक्सिमम यहां से हमारा लाइट रेड वेवलेंथ ज्यादा ही हमारा इमिट हो रहा है, ये स्कैटर्ड हो रहा है, तो सन जो है इस पोजीशन पे रेड दिखेगा, और इस पोजीशन पे जो है हमारा सन जो है वो येलो कलर दिखेगा, क्योंकि यहां पे हमारा ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो रहा है, ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो रहा है। बाकी जो ये है स्कैटर नहीं हो रहा है, जो स्कैटर नहीं हो रहा है वो आपकी आंख की ओर आ रहा है, जो स्कैटर्ड हो रहा है वो स्कैटर कलर दिख रहा है आपको ब्लू कलर, जो स्कैटर नहीं हो रहा है वो आपकी आंख की ओर आ रहा है, तो इसमें मैक्सिमम हमारा येलो कलर आएगा, तो इसलिए हमें सन येलो कलर का दिखता है बच्चों। एक्चुअली सन व्हाइट कलर का होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है बच्चों। इसको अच्छे तरह से पढ़ लेना, और आप अभी हमारा